और राजकोट से बीजेपी सांसद मोहन कुंडारिया ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने 60 लोगों की मौत के आंकड़े की पुष्टि की है। राजकोट से बीजेपी के सांसद है मोहन कुंडारिया। उन्होंने कहा कि करीब 60 लोगों की मौत हुई है, ये पुष्टि उन्होंने की है। और हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई। आइए सुनते क्या कहा मोहन कुंडारिया। अभी तक 60 से ज्यादा डेड बॉडी मिला है। उसमें से बच्चों लोग ज्यादा है, महिला और वृद्ध। बाकी को बचा लिया है, जो बचाने वाला था सबको बचा लिया है। वो बाकी कोई नहीं है पड़ा। डेड बॉडी ढूंढने के लिए एनडीआरएफ का टीम है, फायर ब्रिगेड वाला है, बोट वाला है, प्राइवेट तरवैया भी है। सब लोग वो डेड बॉडी ढूंढने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा, जो चेक डैम है तोड़ने के लिए सिंचाई डिपार्टमेंट ना मशीनरी आ गई है। जो पानी बाहर निकाल देंगे तो बाद में मालूम पड़ेगा कितना डेड बॉडी अंदर है। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी, पवन नारा हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं। निर्णय, अभी हमने मोहन कुंडारिया की एक बाइट सुनाई। उन्होंने कहा कि 60 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादा छोटे बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, हालांकि बुजुर्ग जो हैं कुछ लोगों को बचा भी लिया गया। और अभी एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, लोकल प्रशासन वहां मौजूद है, गोताखोर है, फायर ब्रिगेड की टीम है जो डेड बॉडीज ढूंढने में लगी हुई है। निर्णय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर चूंकि मोरबी पहुंच रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए कनेक्शन में बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसा कि मोहन कुंडारिया को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 60 लोगों की मौत हुई है। और आपको बता दें कि जो लोग सबसे पहले रेस्क्यू के लिए पहुंचे, उन्होंने कई लोगों को बचाया भी। जब पुल टूटा तो कैसा भयानक मंजर था। रेस्क्यू करने वाले एक शख्स से सुनिए क्या कह रहा है वो। यहाँ बगल में रहता हूँ, बगल में मेरा घर है। तो यहाँ से करीब 6 बजे के बाद, पौने 6 बज गया होगा, तो बोला कि भाई जूता पुल टूट गया है। तो हम यहाँ से ये रस्सी लेके आ गए, इधर हम इधर आ गए। तो फिर ये रस्सी लेके निकले, इसमें से 15 लाश निकाली। और जो दूसरे लोग जो झूलता पर लटकते थे उसको ऐसे चढ़ा के 50 से 60 आदमी ऊपर चढ़ गए हैं। 50 से 60 आदमी। और इधर बगल में मैं रहता हूँ, तो कम से कम 6 बजे पता चला मेरे को। कितने लोग थे और वहाँ पे? जो तब 50-60 तो वो झूलता पुल पर ही लटक रहे थे। तो पहले तो उसको लगा दिया, तो वो ऊपर चढ़ के चले गए। बाद में इधर जो लाश पड़ी थी उसको निकाल के रस्सी से बांध के 15 लाश यहाँ से ऊपर चढ़ाई। इसमें 3 बच्चे थे छोटे छोटे। तो ये सबसे पहले ये शख्स रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही में रहते हैं, पास ही के घर में रहते हैं, उन्होंने बताया। और जब वो पहुंचे तो काफी लोग लटक रहे थे। उनको किसी तरह से उन्होंने ऊपर चढ़ाया और फिर कुछ डेड बॉडीज को बाहर निकाला। और ये उन्होंने बताया। लेकिन अभी जो जानकारी मोहन कुंडारिया ने दी है, उनका ये कहना है कि 60 लोगों की मौत हुई है इस दुखद हादसे में। जबकि जो घायल लोग हैं उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल जो मोरबी में है, उसके अलावा राजकोट भी लेकर जाया गया है। और अब इतना बड़ा हादसा है, लगभग 3.5 घंटे से भी ज्यादा का। अब ये शख्स तो कह रहे थे कि पौने 6 बजे उन्हें इंफॉर्मेशन मिली। हालांकि अभी हमने कुछ देर पहले हर्ष सांघवी को सुना, उन्होंने कहा कि 6:30 बजे ये हादसा हुआ है। अभी वो उस पर क्लैरिटी आएगी थोड़े वक्त के बाद। और अब देखना होगा, लगभग 3.5 घंटे हो गए हैं, तो इतनी देर पानी में कोई रहे तो उसके बचने की उम्मीद थोड़ी कम होती है। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, तैराक वहां पर हैं, गोताखोर वहां पर हैं। उसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। स्थानीय लोग भी वहां हेल्प आउट कर रहे हैं। और इस वक्त भी उस जगह पर जहां पर यह दुखद हादसा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और अंधेरा है। अब वो लाइट की व्यवस्था वहां पर की गई होगी। एम्बुलेंसेस कुछ देर पहले हमने दिखाई थी, लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है। और जो नज़दीकी हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पर शिफ्ट किया गया है घायलों को, ताकि उन्हें जल्द से जल्द उपचार मिल सके। और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें उसके बाद लगभग 50 से 55 किलोमीटर का फासला है राजकोट का, वहां लेकर जाया गया है। इस बीच एसआईटी का गठन कर दिया गया। 5 सदस्यीय ये टीम है जो जांच करेगी कि किस वजह से यह हादसा हुआ है। और अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोरबी में कैसे मच्छू नदी के ऊपर यह पुल टूटा। और पवन नारा हमारे साथ है। पवन, जो सबसे पहले रेस्क्यू के लिए एक शख्स पहुंचा था, वो ये कह रहा है कि पौने 6 बजे उन्हें ये पता चला था कि यह पुल टूटा है। हर्ष सांघवी को हमने सुना, वो 6:30 बजे हादसे की बात बता रहे थे। यानी उसमें अभी क्लैरिटी थोड़ी आएगी, क्योंकि वो शायद मंत्री जी चूंकि दूर थे, अहमदाबाद में थे, वो भी आ रहे हैं। ये शख्स ये बता रहा था कि काफी लोग लटक रहे थे, सबसे पहले उन्होंने उन्हें ऊपर पहुंचाया और फिर काफी सारी डेड बॉडीज जो हैं वो किनारे पर वो लेकर आए हैं। और अभी भी कुछ डेड बॉडीज पानी में हो सकती हैं। अब जाहिर बात है 3.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, अब बचने की उम्मीद थोड़ी कम होती है अगर कोई पानी के अंदर हो तो। बिल्कुल पंकज, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है
संभावनाएं जिंदा बचने की कम होती जा रही हैं और यही चिंता की विषय है। राजकोट से फायर ब्रिगेड की अतिरिक्त टीमें यहां भेजी गई हैं ताकि जिस इलाके में या कहें कि जिस पानी में लोगों के शवों के होने की आशंका है उसकी कॉम्बिंग कहीं बेहतर तरीके से की जा सके। रही बात चश्मदीद के वक्त की, तो आपको बता दें कि इस तरह के हादसों की आपाधापी में वक्त कितने बजे हादसा हुआ ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, कितनी देर बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ शायद ये ज़्यादा मायने रखता है। और फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और अब जो कोशिश की जा रही है वो इस नदी से शवों को निकालने की कोशिश है। ये आंकड़ा हमारे सूत्र बता रहे हैं जो कि खुद राजकोट से बीजेपी के सांसद हैं, वो बता रहे हैं कि 60 लोगों के मरने की खबर आ रही है। हालांकि वो सांसद हैं, आधिकारिक तौर पर अभी इस बात का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से रेस्क्यू में वक्त लग रहा है और जिस तरीके से नदी का एक लंबा स्ट्रेच है, अगर आपने वीडियो देखा हो तो लगभग ये 700 से 800 मीटर लंबा स्ट्रेच है और वो अगर टूटा है 500 लोग हैं, 100 लोग घायल हैं, 40 शव हैं, तो बाकी सब लोग कहाँ हैं? तो बहुत से लोग बाहर निकल आए होंगे, हो सकता है बहुत से लोग हों। तो जब तक ये आश्वस्त ना हो पाए कि सभी लोगों को बचा लिया गया है या सभी शवों को निकाल लिया गया है, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। ठीक, पवन मैं लौटता हूं आपके पास। निर्णय आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशंस को और इंटेंसिफाई किया गया है। अहमदाबाद से भी अभी बताया गया हमें करीब 3 फायर ब्रिगेड की टीम्स जो हैं उनको रवाना किया गया है। कुल मिलाकर के करीब 32 फायर ब्रिगेड के जवान हैं जो तमाम रेस्क्यू इक्विपमेंट्स के साथ और 3 बोट्स के साथ जो कि होवरक्राफ्ट्स हैं इनके साथ वो रवाना हुए हैं मोरबी के लिए। यानी पंकज एक बात समझ में आ रही है कि ये अभी भी एप्रीहेंशन जताया जा रहा है कि अभी भी कई डेड बॉडीज जो हैं वो पानी के अंदर मौजूद होंगी, क्योंकि अब जीवित लोगों का जो है बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन सा है, जैसा कि सांसद महोदय भी बता रहे थे। और वैसे भी निर्णय आपने बताया 3.5 घंटे का फासला है अहमदाबाद से मोरबी का, तो उसमें तो और आशाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इतनी देर तक फायर ब्रिगेड को अच्छा खासा वक्त लगेगा वहां से पहुंचने में, तो तब तक तो देर हो जाएगी। यानी उसमें संभावना बहुत कम बच जाती है ऐसे में। और मोहन कुंडारिया को मैं पढ़ रहा था कहीं, उन्होंने कहीं यह भी कहा है कि 15 फीट के करीब पानी है तो बहुत होता है वो, अगर छोटे छोटे बच्चे उस पानी में गिरे हों तो। देखिए जो किनारे हैं उसमें पानी कम दिख रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है डीप में हो सकता है पानी का जो डेप्थ है वो बढ़ गई हो। और क्योंकि इसमें मच्छू डैम के आगे जहां ये पानी फ्लो हो रहा है उसे भी रोकने के लिए एक चेक डैम बना हुआ है आगे, तो वो चेक डैम भी अभी उन्होंने बताया कि हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पानी फ्लो हो जाए। और पानी जब एक बार पूरा फ्लो हो जाएगा तो पूरा जो एरिया है वो खाली हो जाएगा और लोगों की डेड बॉडीज जो है वो आसानी से रिकवर की जा सकेंगी। लेकिन उसे तोड़ना भी अपने आप में एक चुनौती इसलिए होगी क्योंकि आपको पानी के बीच में जाके उसको तोड़ना है, तो वो पॉसिबिलिटी कितना इफेक्टिव होगी ये भी अपने आप में अभी एक संभावनाओं का विषय है। क्योंकि इस वक्त मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो माहौल बना हुआ है हर कोई ये कोशिश कर रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका ढूंढे और चीज़ों को मोबिलाइज करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अपॉर्चुनिटी है एक तरह से वो लोगों को बचाने की, वो लगभग अब मुझे लग रहा है समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी जानकारी आ रही है कि इस पुल पे जो टिकट्स थी वो आज भी इशू की गई हैं। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर टिकट्स इशू की गई हैं आज, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में क्या टिकट्स इशू कर दी गई, आपने लोगों को पुल पे जाने दिया?
क्योंकि अगर टिकट्स इशू की जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसे मैनेज करेंगे, आप उसे एक कंट्रोल तरीके से लोगों को पुल पे एंट्री देंगे और ये इंश्योर करेंगे कि वो लोग जब वापस आ जाएं तब दूसरे लोगों को जाने का अवसर प्राप्त हो। ये कोई कंक्रीट ब्रिज तो था नहीं, ये कोई ऐसा ब्रिज भी नहीं था जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर था, तो ऐसी सूरत में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और हमें पता चला है कि आज के दिन में टिकट्स इशू की गई हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसी पिक्चर्स मंगवाने का, क्योंकि वहाँ जो लोग जो थे, जो वहाँ आज गए थे देखने के लिए इस पुल को, उन्होंने टिकट्स बकायदा खरीदी हैं। जी, तो और उन्होंने वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों को वो दिखाया भी है। तो अगर टिकट्स इशू हो रही थी तो ये अपने आप में और भी ज्यादा गंभीर सवाल पैदा करती है वहाँ के मैनेजमेंट को लेकर के। निर्णय, आपको इतने सालों का जर्नलिज्म का अनुभव है, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री भी नहीं थे तब से आप उन्हें जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, बहुत नजदीक से उनको जानते हैं। अमित शाह गृह मंत्री, उनको आप बहुत नजदीक से जानते हैं। तो आज वो तब तक सोएंगे नहीं जब तक उनको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी। जी बिल्कुल, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अब तक तो पूरे तंत्र को पूरी तरह मोबिलाइज कर दिया होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ आप समझिए कि परिस्थिति जो है वो कितनी गंभीर है। आप देखिए एक साथ इतने सारे लोग, आप अगर आप देखेंगे जिस तरह से सांसद बता रहे हैं राजकोट के 60 लोगों की डेड बॉडीज को रिकवर किया गया और अभी और भी लोगों की डेड बॉडीज अंदर हो सकती है, और करीब 80 से ज़्यादा लोग, करीब 100 लोग अब तो बता रहे हैं कि जो लोग इलाज के लिए ले जाए गए हैं अस्पतालों में, विभिन्न अस्पतालों में, और उनमें से कई लोग गंभीर भी हैं। अब ऐसी सूरत में आप अंदाज़ा लगाइए कि इस हादसे की इंटेंसिटी कितनी बढ़ जाती है। और मुझे लग रहा है कि अब वो पर्सनली एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे होंगे, जैसा कि हमें पता चला है कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री को केवड़िया से भेजा है। हालांकि आप जानते हैं कि ये प्रोटोकॉल है कि जब चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट में तो मुख्यमंत्री उसके साथ रहता है, ये हमारा प्रोटोकॉल है। लेकिन उन्होंने उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद मुख्यमंत्री को भेजा कि आप तुरंत राजकोट पहुंचिए और राजकोट पहुंच के आप चीज़ों को गवर्न करना शुरू कीजिए, पर्सनली जाके इन्वॉल्व होइए। और इससे बहुत फर्क पड़ता है जब मुख्यमंत्री खुद वहाँ पहुँचते हैं, जाहिर सी बात है कि पूरा तंत्र जो है वो और एक्टिव हो जाता है। और इसके साथ साथ जो दूसरे मंत्री हैं, जो दूसरे सेक्रेटरीज हैं, उन्हें भी हिदायतें पहुँच रही हैं। आपने सुना होगा ब्रजेश मिर्जा ने अपने स्टेटमेंट में खुद का, वो भी गुजरात के श्रम मंत्री हैं और मोरबी से एमएलए भी हैं, उन्होंने खुद बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे भी फ़ोन पे बात की इमीडिएटली, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझने के लिए। तो एक एक चीज़ की वो जानकारी ले रहे होंगे। और इधर होम मिनिस्ट्री से अमित शाह जो हैं, वो आपने देखा होगा, उन्होंने खुद बताया कि एनडीआरएफ को मोबिलाइज किया गया है। तो ये तमाम प्रकार के जो एफर्ट्स हैं, सारी एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करके स्टेट गवर्नमेंट को के साथ उसको एक सिंक्रोनाइज करके उन एफर्ट्स को अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट तो किया जा रहा है। लेकिन पंकज, यहाँ पे जो हादसा हुआ है, जिस तरह से कंसंट्रेशन था इस हादसे का, अगर उसको हम देखेंगे तो ये अपने आप में काफ़ी गंभीर विषय है। क्योंकि आप देखिए कि एक पुल है करीब 1 किलोमीटर लंबा जो नदी के ऊपर बनाया हुआ है, हैंगिंग ब्रिज, उस पे से अचानक धड़ाम से जो लोग हैं 500-600 कितनी संख्या, अब तो ये अनुमान लगाना भी मुश्किल है। और जो टिकट वेंडर्स हैं उनसे अब पूछना पड़ेगा कि उन्होंने कितने टिकट्स इशू किए थे और कितने लोगों को बिना टिकट के जाने दिया। और जो अब जानकारियाँ निकल के आ रही हैं सामने, तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग होंगे वहाँ पे। और एक साथ जब लोग गिरते हैं तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा उसका फॉल आउट होता है कैजुअलिटीज़ पे, जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है जी। आप अगर आपके पास आधे घंटे में या 1 घंटे में पहुँचने के लिए रिसोर्सेज नहीं है उस वक्त, तो आप उन लोगों को नहीं बचा सकते जो पानी में डूब चुके हैं। और यही
अब देखने को मिल रहा है कि उनकी डेड बॉडीज ही वहां से रिकवर करनी पड़ेंगी। बिल्कुल पवन, जो तस्वीरें आप जिनका जिक्र कर रहे थे उस वीडियो का जो हमने दिखाया अभी, कल का जो वीडियो है, हम देख रहे हैं नौजवान जवानी का एक अलग जोश होता है और उसमें अति उत्साह में आ जाते हैं। जिस तरह से वो पुल हिला रहे थे, नासमझी है वो, और क्योंकि उन आपकी जान के साथ साथ उन महिलाओं, उन बच्चों की जो उस पुल पे से गुजर रहे हैं, उनकी जान भी खतरे में डलती है। लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी उन लोगों की, जैसा निर्णय बता रहे, जो मैं बात शुरू से कह रहा था कि ऐसी जानकारी मिल रही थी कि टिकट लगती है 15 रुपए की, और अगर टिकट दी गई और कुछ लोगों को बिना टिकट अंदर जाने दिया गया तो उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी उतनी ही नासमझी है। बिल्कुल, सवाल ये भी है कि अगर टिकट थी तो क्या टिकट जारी करने के लिए जो कर्मचारी रखे गए हैं उन्हें नहीं पता था कि इस ब्रिज की वेट कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ये झूला पुल कितना वजन झेल सकता है, कितने लोगों को टिकट जारी करने हैं, या फिर वो इस मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बेचने के लालच में थे? क्योंकि अगर 100 की कैपेसिटी है और वहाँ 500 लोग पहुँच गए तो ऐसा नहीं है कि किसी को बिना टिकट जाने की अनुमति दी गई या फिर कोई स्नीक इन कर गया, यानी घुस गया ज़बरदस्ती। बाकायदा टिकट लेकर गए, वहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग टिके रहे, तो लापरवाही मैनेजमेंट एजेंसी की है जिसके पास इस झूला पुल को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी थी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि कल का वीडियो आया, वहाँ कुछ नौजवान उसको झुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूर जब अतिरिक्त वज़न हो और इस तरह से कोशिश की जाए तो उसका असर हो सकता है। तो ये सारी संभावनाएं हैं जिनको जांचने के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया है, जिसमें 5 सदस्य हैं। खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री वहां पहुंचे हुए हैं ताकि स्थिति को क्लोजली मॉनिटर कर सके। लेकिन जैसा कि निर्णय जी बता रहे थे, फिलहाल इस घटना को हुए लगभग 3.5 घंटे का वक्त हो गया है, यानी घायल सबको निकाला जा चुका है, अस्पताल ले जाया जा चुका है, जिनकी संख्या 100 से ऊपर है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ शवों को बाहर निकालने का काम बचा है। जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस दुर्घटना में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर ये कॉम्बिंग ऑपरेशन, यानी पानी से शवों को निकालने का ऑपरेशन अभी तक नहीं रुका है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी भी बहुत से शवों के वहां होने की संभावना है, जिसके लिए ये कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। जी, जैसा कि निर्णय जी बता रहे थे, वहां पर एक चेक डैम भी है जिसकी वजह से पानी को रोका गया था, और वो पानी 4 से 5 फीट की जगह केंद्र में कहीं ज्यादा भी हो सकता है। तो जब तक वो चेक डैम तोड़कर पानी ना निकल जाए तब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि सभी शवों को नदी से निकाल लिया गया है। बिल्कुल निर्णय, और जो बात आप बता रहे थे, शुरू से ही आपने ये बात कही थी कि अगर 15 फीट गहरा पानी था तो वो छोटे छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा है। और जो जानकारी आ रही हुई है कि करीब 25 बच्चे हैं जिनकी जान गई है, ये जो नंबर पता चल रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है पूरी तरीके से, लेकिन हमने उन सांसद को भी सुना, उनका भी कहना था कि ज्यादातर बच्चे हैं। तो 25 के करीब अगर बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुखद है ये सब कुछ। बिल्कुल, जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं कि जब पुल पे ये हादसा हुआ है तब बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं जो हैं वो इस पुल पर मौजूद थे, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा रही होगी। और अब वहाँ कोशिश की जा रही है जो प्रशासन है उसकी तरफ से कि किसी तरह से जो एग्जैक्ट फिगर है लोगों का, उसका सही अनुमान लगाया जाए। उसके लिए लोगों से डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मंगाई जा रही है कि कितने लोग वहाँ पे हो सकते हैं अभी अंदर, क्योंकि जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनसे पूछने की कोशिश की जा रही है, उनसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने एक नंबर भी जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया है। मैं आपको वो नंबर पढ़ के बता देता हूँ, अगर हम अपनी स्क्रीन पे उसको फ्लैश कर सकें। 02822, पंकज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर चाहें तो इस नंबर को नोट कर लें। 02822, ये मोरबी का एसटीडी कोड है। 02822 जी 243300, 02822
24 मैं एक बार दोहरा देता हूं निर्णय जो आप हेल्पलाइन नंबर गुजरात सरकार की तरफ से जो जारी किया गया है, जो निर्णय हमारे सहयोगी बता रहे हैं, वो नंबर है 02822 02822। ये तो कोड हो गया मोरबी का, और उसके बाद 243300। ये गुजरात सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जी निर्णय। ये मोरबी एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है और इस पर आप जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि ये पता चला है कि मोरबी के स्थानीय लोगों के अलावा कई बाहर के उनके रिलेटिव रिश्तेदार जो हैं वो भी आए हुए थे, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई यदि जानना चाहता है उनके बारे में या कोई और सूचना देना चाहता है तो ये नंबर एक जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर, इस पर वो जानकारी दे सकता है जी। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, जो है इनफैक्ट अब उसे रेस्क्यू नहीं कहेंगे, सर्च ऑपरेशन है, जो डेड बॉडीज की को खोजने के लिए चलाया जा रहा है। कई गोताखोर भी बुलाए गए हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम्स गई हैं उसमें भी डाइविंग एक्सपर्ट्स होते हैं, वो पहुंच करके अब इन डेड बॉडीज को ढूंढ करके निकालेंगे बाहर इसे। इस पूरी चीज के लिए आयोजन इस वक्त किया जा रहा है। पवन, जरा आपसे हम समझना चाहेंगे, देखिए वहां गोताखोर है, तैराक है, जिला प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। एनडीआरएफ कितना डिफरेंटली काम करती है, क्योंकि उनके पहुंचने से ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन होगा और फटाफट वो अपना काम निपटाते हैं, बहुत तेजी होती है उनके काम में। देखिए पंकज, फायर ब्रिगेड के पास डाइवर्स होते हैं, इसी तरह से एनडीआरएफ के पास भी इस स्थिति में काम करने के लिए ट्रेंड पर्सनल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनमें कोई ज़्यादा फर्क है। डाइवर्स एनडीआरएफ के भी उसी अंदाज में जाएंगे, डाइवर्स फायर ब्रिगेड के भी। बस फ़र्क ये है कि जो डाइवर फायर ब्रिगेड के पास सीमित संख्या में हो सकते हैं, वो मैन पावर और इक्विपमेंट एनडीआरएफ के आने की वजह से मल्टीफोल्ड हो सकता है। एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि अब लगभग 10:30 होने वाले हैं, अंधेरा ज़्यादा है, तो डाइवर्स के लिए भी अभी परेशानी ये होगी कि वो डाइव करके अंदर देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि पानी ठहरा हुआ पानी था, जिस पर जलकुंभी जिसको कहते हैं, ठहरे हुए पानी पर उगने वाली घास, काई कह सकते हैं उसको। तो वहाँ मैनुअल कॉम्बिंग करनी पड़ेगी। काई से ज़्यादा पौधे होते हैं जो पानी पर तैरते रहते हैं, ठहरे हुए पानी पर, वो उस तरह के पौधे वहाँ पर थे। तो वहाँ पर इस अंधेरे में सर्च करना आसान नहीं होगा, लेकिन एनडीआरएफ के पास हुक्स और बाकी ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो बिना देखे सर्च करने में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि निर्णय जी बता रहे थे, एक चेक डैम है जिसकी वजह से वो पानी रुका हुआ है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही ताकि पानी निकल जाए तो कोई शंका ना रहे। यानी जो संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं कि लाइट की कमी की वजह से ये ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन रात भर चलने की संभावना है। एफर्ट्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो सके। लेकिन जिस तरीके से लगभग 800 मीटर का स्पैन है, अगर आपने ब्रिज देखा होगा तो लगभग 1000 मीटर का नज़रों से देखने से लगता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो लोग नीचे गिरे वो लगभग 700 से 800 मीटर के एक सीधी लाइन के आसपास ही होंगे। चूंकि पानी चल नहीं रहा है, ठहरा हुआ पानी है, तो इस बात की संभावना नहीं है कि जो शव अगर वहाँ है तो वो बहकर कहीं और चला गया हो। तो इस वजह से एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के लिए एक डॉटेड लाइन के आसपास सर्च और रेस्क्यू करना है, और दोनों ही एजेंसीज की कोशिश होगी कि इस सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को। बिल्कुल पवन, मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच में एक बार हम आपको वो नंबर दिखाएं, हेल्पलाइन नंबर जिसका जिक्र निर्णय कपूर कर रहे थे, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जरा देखिएगा। वो नंबर है 02822। ये जिला प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, और नंबर है 243300। पूरा नंबर है 02822 243300। ये हेल्पलाइन नंबर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा जो घायल हैं उनको इलाज के लिए मोरबी और राजकोट हॉस्पिटल में इमरजेंसी एक वार्ड बनाया गया, जहां पर ले जाया जा रहा है, और घायलों की संख्या काफी ज्यादा है, करीब 80 के करीब जो स्थानीय सांसद हैं वो बता रहे थे। और उसके अलावा मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 60 के करीब बता रहे थे। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन ये हेल्पलाइन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर
822। ये तो कोड हो गया मोरबी का। उसके अलावा फिर नंबर है 243300। यह हेल्पलाइन नंबर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। निर्णय में लगातार तमाम इंफॉर्मेशन ले रहा हूं और जो जानकारी मिल रही है, बहुत ज्यादा संभावना है कि प्रधानमंत्री मोरबी आ सकते हैं कल। पवन, ये बहुत ज्यादा संभावना बन रही है कि प्रधानमंत्री अपना तमाम व्यस्त प्रोग्राम छोड़ के मोरबी आ सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन लगातार अलग अलग सोर्सेज से मिल रही है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर वो अभी फिलहाल तुरंत पहुंचने की कोशिश करेंगे तो उनकी वहां मौजूदगी से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा की तैयारियां होती हैं और प्रधानमंत्री इस स्थिति में कतई नहीं चाहेंगे कि प्रशासन का फोकस रेस्क्यू और सर्च से कहीं आगे इधर उधर डाइवर्ट हो। तो हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज या कल सुबह तक तो नहीं जा रहे हैं, जब तक ये पिक्चर पूरी क्लियर ना हो जाए। उसके बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि उनकी मोरबी में मौजूदगी से प्रशासन के काम की गति प्रभावित हो सकती है। इसीलिए जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता और तस्वीर क्लियर नहीं हो जाती, इस बात की संभावना नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं और कल वो केवड़िया में मौजूद होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब ये सारा ऑपरेशन खत्म हो जाए तब प्रधानमंत्री पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए जाएं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल जब तक ये ऑपरेशन चल रहा है तब तक प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से मोरबी नहीं जाना चाहेंगे। ये हमारी प्रधानमंत्री मोदी की समझ बता रही है। कुछ और इंफॉर्मेशन आ रही है पवन, वो ये कि 50 वायुसेना के गरुड़ कमांडो रवाना हुए जामनगर से। उनके साथ 50 रेस्क्यू बोट भी भेजे गए हैं और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, ऐसी भी जानकारी आ रही है। कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन, कोई अपडेट? माफ कीजिएगा पंकज, इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर 50 गरुड़ कमांडो और बोट्स अगर मोरबी पहुंच रही हैं तो इसका सीधा सा मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि ये सर्च ऑपरेशन कहीं ज़्यादा लंबा चले। तो कोशिश प्रशासन की ये है कि कल सुबह से पहले ये सर्च ऑपरेशन क्लियर हो और एक स्पष्ट तस्वीर गुजरात और देश के सामने हो कि आखिर मोरबी की इस घटना की असली हकीकत क्या है, ताकि इस घटना के पीछे के कारणों पर एसआईटी जांच कर सके। क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह का सर्च ऑपरेशन कई ज़्यादा घंटे तक चले और लोगों के मन में ये अनिश्चितता हो, अफवाह हो कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि सरकार की पहली कोशिश घायलों को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाने की है। 3.5 घंटे का वक्त हो गया, लगभग 4 घंटे का वक्त हो गया है, तो घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, उनका इलाज हो रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ जो लोग वहां हो सकते हैं, जो शव वहां हो सकते हैं, उनकी कॉम्बिंग का काम पता है। तो प्राथमिकता सरकार की ये है कि वो कॉम्बिंग का काम जल्दी पूरा हो ताकि ये अनिश्चितता ना हो। क्योंकि शुरुआत में जो नंबर आ रहा था वो था 550 लोग ब्रिज पर मौजूद थे, और अगर 550 लोग ब्रिज पर मौजूद थे तो अटकलों के लिए संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और सरकार, कोई भी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहेगा कि हकीकत से परे लोग ये सोचे कि आखिर हुआ क्या है। तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अगर गरुड़ कमांडो, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड के डाइवर्स चाहिए तो उसके पीछे की स्पष्ट तस्वीर ये है कि सरकार कोशिश ये करना चाहती है कि एक क्लियर पिक्चर जल्द से जल्द जनता के सामने रखी जा सके, ताकि जो उनके घाव हैं उन पर मरहम लगाने की कार्रवाई शुरू की जा सके। बिल्कुल। और इसके अलावा और क्या जानकारी आपके पास आ रही है पवन? चूंकि अब लगभग 4 घंटे होने को आएंगे इस हादसे को हुए, और मुख्यमंत्री जैसा कि आप बता रहे थे रवाना हुए हैं, उनको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा देर लगेगी, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है नहीं राजकोट से मोरबी का, तो किसी भी वक्त उम्मीद की जा सकती है कि मुख्यमंत्री पहुंचे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त हमारे हिसाब से मुख्यमंत्री पहुंच चुके होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा वक्त उन्हें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 8 बजे उन्होंने फ्लाइट बोर्ड कर ली थी राजकोट के लिए
और आगे रात के वक्त हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस बात को हम समझ सकते हैं। राजकोट से मोरबी लगभग 60 किलोमीटर है, जिसमें 1.5 घंटे का वक्त आम व्यक्ति को लगता है, लेकिन जी। अगर मुख्यमंत्री का काफिला है तो जरूर मैं वो लौटता हूं 1 घंटे पवन में आपके पहुंच पास। गए। बता दें आपको, गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज टूटने से यह दर्दनाक हादसा हुआ और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। पीएम मोदी से लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल तक सबकी नजर इस दुखद हादसे पर है जो कि मोरबी में हुआ है। पीएम एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं और जानकारी के मुताबिक मौत का आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।